सो लेट्स गो अहेड। और होम में कौन सा आइकन है, कौन सा आइकन है, कौन सा आइकन है, कौन सा आइकन है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा जो इससे इससे मैच करता हो या मिलता जुलता हो। तो हम एक काम करते हैं, फ्लैट आइकन मैंने बताया ना आपको वेबसाइट, ये आइकन ना मुझे थोड़े से कंपैरेटिवली बड़े दिख रहे हैं। तो फ्लैट आइकन भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम आइकन को ढूंढ सकते हैं। मैंने कहा जी होम, और इसके फिल्टर्स में भी आप लगा सकते हैं अगर आप ये इस तरह का होम चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये देखते हैं कि ये डाउनलोड किस किस फॉर्मेट में दे रहा है। ये सिर्फ किस फॉर्मेट में दे रहा है? पीएनजी फॉर्मेट में दे रहा है। इसका मतलब है हम इसका कलर चेंज नहीं कर सकते। हमें किस कलर में चाहिए? ब्लू, अपने थीम के कलर में चाहिए, तो हमें दोबारा किस पे जाना पड़ेगा? फॉन्ट पे जाना पड़ेगा। दूसरा हल ये है कि हम यहाँ पे एक और क्यूरी कर लें, फ्री एसवीजी आइकन्स, क्योंकि आपको पता है कि हम एसवीजी का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये दो वेबसाइट्स ओपन कर ली वैसे ही रैंडमली, और यहाँ पे मैंने आके लिखा होम, एंटर किया। यस, ये एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन किसी हद तक मिलता जुलता है। और इम्पोर्टेंटली ये क्या है? एसवीजी है जिसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया और एडिट भी कर सकते हैं। यस, एडिट भी कर सकते हैं। मैंने इसकी थिकनेस को थोड़ा सा ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक। कलर भी यहीं पे चेंज कर लें। तो कलर हमें कौन सा चाहिए? जो हमारा अपना ब्लू है, और अपने ब्लू का कोड ये है हमारे पास। इसको कॉपी कर लें, यहाँ पेस्ट कर लें। वो है ये ठीक। अब आप इसको क्या कर लें, एक्सपोर्ट किस फॉर्म में? एसवीजी की फॉर्म में। और हम कहते हैं जी कि दिस इज होम एसवीजी। और इसे कहाँ करना है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और क्लीनिंग में, एसेट्स में, इमेजेस में, आइकन्स में, दिस। बल्कि ये ज्यादा अच्छी साइट है, हम इसमें एडिट भी कर सकते हैं आइकन्स को। सो नेक्स्ट वी कम अप बिल्डिंग, ठीक है। वंस अगेन यहाँ पे जाएं, और यहाँ पे BUILDINGS, बिल्डिंग्स। तो यस, एग्जैक्ट 100% तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक ये मिलता जुलता है, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा उठा लें जो मिलता जुलता हो। आई एम पिकिंग अप दिस वन। इसको आप एडिट वेक्टर कर लें, और इसकी भी थिकनेस को इतना कर लें, और इसका भी कलर ये कर लें, और इसको भी आप बिल्डिंग्स एसपीजी। तीसरा आपको चाहिए जी फ्लोर क्लीनिंग। तो हम जरा ब्रॉडर क्यूरी करते हैं, सिर्फ क्लीनिंग। तो फ्लोर क्लीनिंग कर लें, बल्कि ये वेबसाइट ज्यादा अच्छी है, फ्री एसवीजी मिल रहे हैं। और तो फ्लोर क्लीनिंग में ये रेलेवेंट मिल रहा है हमें, ठीक है। एग्जैक्ट तो ऑब्वियसली नहीं मिल रहा, लेकिन तो हम इसको भी थिकनेस 8% पे कर लेते हैं, पिछले की 8% की है। बल्कि ये ज्यादा थिन नहीं हो रहा है, थिक नहीं हो रहा है इससे ज्यादा, ठीक है। लिहाजा कोई और देख लेते हैं ताकि तीनों कंसिस्टेंट लगे, मैचिंग लगे। क्लीनिंग पे ये ट्राई किया ना हमने ऑलरेडी। और कौन सा कर लें जी? ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं।
ये भी नहीं कर सकते तो फिर ये कर लेते हैं। डायगोनल। हम चाह रहे हैं कि कोई मैच करे ना, तीनों तीनों का जो लाइन की थिकनेस है ना, वो मैच कर जाए। दैट्स नॉट गेटिंग मैच्ड। क्या हो सकता है, मजबूरी है, कोई ऐसा नहीं मिल रहा। सो मैं सिर्फ क्लीनिंग लिखता हूँ। चलें अब इसी को कर लेते हैं, क्या हो सकता है। ब्लू कलर दिया हमने इसको, इसको भी ब्लू कलर दिया, एक्सपोर्ट किया, क्लीनिंग हो गया। ठीक है, नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट थिंग। अगली चीज तब जाएंगे जब आगे बनाएंगे, ठीक है। अब हमने जाना है यहाँ पे आना है, और लॉरम इप्सम के फौरन बाद हमें देना है जी कंटेनर। कंटेनर में हमें तीन चाहिए ना, कॉलम्स। तो रो, कॉल, एमडी, 4, बिकॉज 4 तो या 12 होता है। और पहले हम एक बना लेते हैं, फिर ऑब्वियसली बाकी फिर रेप्लिकेट करेंगे। पहले इसमें आता है आइकन, और आइकन के देखें आप, ये बैकग्राउंड भी है राउंड कलर का। तो एक डिव बना लेते हैं, आइकन रैपर, ताकि हम इसे बॉर्डर रेडियस दे के राउंड कर सकें, इसलिए मैं डिव में रख रहा हूँ। और इसके अंदर इमेज, सोर्स में एसेट्स, इमेजेस, आइकन्स, पहला होम था, और ये साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे छोटा कर लेंगे। ठीक। तो पहले तो हम ये सारी चीज ना एक कार्ड में रखते हैं। सर्विस कार्ड, क्योंकि जाहिर है इसको बैकग्राउंड कलर भी देना है ना, वाइट। और इस सर्विस कार्ड को हम देते हैं बीजीसी। और अब इस सर्विस कार्ड के अंदर जो इमेज है उसको विड्थ दे दो समथिंग 100 पिक्सल्स। ठीक। और इसको सेंटर में करना है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, नहीं दे रहा। तो मैं इसको देता हूँ जी डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। इसकी जो पेरेंट क्लास है ना इमेज की, वो है आइकन रैपर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, पेरेंट को पैडिंग दे देता हूँ चारों साइडों से 25।
4 पिक्सल्स और आइकन रैपर जो है उसको देता हूं बीजीसी। हमारे पास ग्रे की कोई वेरिएशन है? नहीं, ग्रे की कोई वेरिएशन। लाइट ग्रे, इसका बैकग्राउंड सिर्फ आइकन का चेंज रहेगा। ठीक, मैं इसे कहता हूं जी कि इसकी विड्थ भी 100 पिक्सल्स, जिसको राउंड करना हो उसको फिक्स विड्थ एंड हाइट देते हैं। ठीक, ये जो इमेज है ना, इस इमेज को सेंटर में करने के बजाय मैं इस आइकन रैपर को सेंटर में कर देता हूं। और ये आइकन ज्यादा बड़ा है तो मैं इसको क्या कर देता हूं, 70। ठीक, आइकन रैपर को ये भी डिस्प्ले ब्लॉक के बजाय मैं कह देता हूं जी डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक, तो अब बेसिकली ये जो है ना आपका ब्लॉक, इसको लाना है आपने सेंटर में। तो इस पे बहस करते हैं, पहले हम इससे अगला वाला डिजाइन कर लेते हैं। 60 इतना ठीक है। अब ये लाइट ग्रे नहीं है बल्कि ब्लू है, अगर आपको फील हो रहा हो, पता नहीं आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा। और ब्लू का भी ट्रांसपेरेंट वेरिएंट है। अगर मैं इस ब्लू को आरजीबी कलर उठा लूं, ठीक है, और इसका एक ट्रांसपेरेंट वर्जन बना लूं, I'll tell you what I'm doing। लाइट ग्रे के बजाय ये ब्लू आ गया, ए भी शामिल कर लो और साथ में इसको 0.6 ट्रांसपेरेंसी दे दो, 0.2, 0.1, ये वाली चीज है। ठीक है, सो अब बुनियादी तौर पे इसके नीचे मुझे क्या करना है, हेडिंग, पैराग्राफ, एंकर। तो यहां जाएं और इसके नीचे इट्स फ्री सम लॉरम पैराग्राफ सम लॉरम एंकर सम लॉरम। ठीक, इसको करना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर इन तमाम चीजों को। तो मैं इन तीनों चीजों को एक रैपर में बंद कर देता हूं, कार्ड डिटेल, और इस कार्ड डिटेल को मैं कर देता हूं जी मेरे सर्विस कार्ड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि इसके अंदर जो दोनों चीजें हैं, तीनों चीजें हैं, वो सेंटर में आ जाए। अब ये जो पेरेंट वाला है, ये आइकन रैपर, इसको मैं देखता हूँ कि हाउ कैन आई डू इट इनटू द
सेंटर ये वाला जो है दैट इज कॉल्ड एज आइकन रैपर। इसके अंदर है सर्विस कार्ड। अगर मैं इस सर्विस कार्ड को दे दूं डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ऑब्वियसली ये नहीं काम करेगा बिकॉज वो दोनों चाइल्ड को आमने सामने ले आएगा। तो लिहाजा मुझे सर्विस कार्ड को देना है मार्जिन 0, टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट ऑटो। सर्विस कार्ड और इसको देना है आइकन रैपर को देना है, ठीक है। अब मुझे मसला ये है कि मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है। एक ही वक्त में किसी भी एलिमेंट को दो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नहीं दे सकती। अगर तो मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक दे देता ना तो फिर मैं मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो कर लेता, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ कि अगर ये मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है, फ्लेक्स पे भी ये काम कर रहा है, दैट्स वाई। अगर ये ना काम करता तो मुझे कोई और हल देखना था। मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो का मतलब पता है ना, पहली वैल्यू टॉप बॉटम के लिए होती है, दूसरी वैल्यू लेफ्ट राइट पे होती है। तो मैंने कहा टॉप बॉटम से मार्जिन 0 दे दो, लेफ्ट राइट से ऑटो। ऑटो का मतलब क्या है, जितना रिमेनिंग मार्जिन है उसको दोनों साइडों पे क्या कर दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो मैंने आइकन रैपर में जाके ये दे दिया मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, और ये में जाके अब ये थोड़ा सा गैप भी है, यानी इसके दरमियान और इसके दरमियान। तो मैं कहता हूँ जी आइकन रैपर को बॉटम से दे दो क्या, मार्जिन 24 पिक्सल्स। ठीक हो गया जी। सो हमें कितने चाहिए, ये 3 चाहिए। हेडिंग से नीचे भी मार्जिन है और पैराग्राफ से नीचे भी मार्जिन है, ठीक है। तो आप यहां आए और हेडिंग को दे दें MB4 मार्जिन बॉटम ना, और P को भी दे दें क्या, MB4। लेट्स हैव अ लुक। क्लियर। और पैडिंग जो है टॉप से भी काफी ज्यादा है, बॉटम से भी काफी ज्यादा है, इसीलिए ये लेंथ में दिख रहा है। तो मैंने जो सर्विस कार्ड को पैडिंग दी है ये वाली, मैं कहता हूँ जी टॉप बॉटम 64 कर दो, लेफ्ट राइट 24 ही ठीक है। ताकि ये देख रहे हैं टॉप से कितना ज्यादा गैप है, बॉटम से भी कितना ज्यादा गैप है। ठीक हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि आपको मैंने क्या बताया हुआ कि जब एक कार्ड का कलर डिफरेंट हो तो इसमें क्या डिफरेंस है बाकी दो। ये येलो हुआ है और दूसरा बॉटम पे लाइन लगी हुई है, तो बाकी दो में नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट है, हॉवर इफेक्ट है। कि जब इस पे हॉवर होता है तो ये होता है, तो हम बना लें हॉवर इफेक्ट। ये जो बॉटम पे लाइन आती है ना, ये बॉर्डर। तो मैं यहाँ पे इस पे हॉवर पे, ये सर्विस कार्ड है, तो मैं कहता हूँ जी कि जब भी सर्विस कार्ड पे हॉवर हो तो क्या करे, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर क्या करे, प्राइमरी ब्लू। नजर आ रहा है, दैट शुड बी 3 पिक्सल इफ इट इज टू बी मोर प्रोमिनेंट। तो सिर्फ हावर में ये नहीं होना चाहिए, हावर पे ये भी तो चेंज होना चाहिए ना। और इस क्लास का नाम क्या है, आइकन रैपर। तो मैं कहता हूँ जी कि जब इसी कार्ड पे हावर हो तो जो आइकन रैपर की क्लास है
उसका कलर क्या हो जाए? बीजीसी वॉर प्राइमरी येलो। अब आप इसको रेप्लिकेट कर लें। ये पूरा है सर्विस कार्ड, ये है कॉल फोर। कितने कॉल हो सकते हैं? 2-3। ये टॉप से थोड़ा सा मार्जिन बॉटम होना चाहिए बिकॉज वी डू हैव इन हेयर यहां से। तो इनके जो ऊपर लीड टेक्स्ट है ये वाला लीड टेक्स्ट, इसको आप क्या कह दें? MB4 यानी मार्जिन बॉटम 4 कम है, 5 कर दें। दैट्स गुड। आइकन्स चेंज कर दें। पहला होम एसवीजी है, दूसरे को कुछ और कर दें। बिल्डिंग्स, तीसरे को कुछ और कर दें। क्लीनिंग। अब देखिए मैं इसलिए टाइम लगा रहा था कि मैच हो जाए। अब ये बारीक लाइनिंग में है दोनों और ये एक मोटी लाइन में है। तो कोशिश करें कि सारे आइकन्स क्या हों, कंसिस्टेंट हों। और रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि हमने कार्ड्स यूज किए हैं बूटस्ट्रैप के। ठीक। छोटी स्क्रीन पे आके सिर्फ मार्जिन बॉटम दे दें, या इधर ही दे दें तीनों कार्ड्स को। MB3 हर कॉलम ताकि अपने नीचे 3 पिक्सल का मार्जिन ड्रॉप कर दे ताकि छोटी स्क्रीन पे इश्यूज ना आए। सो इट्स रिस्पॉन्सिव एज वेल। अच्छा, इसको आप किस में रखना है? कैरोसल में रखना है ना? इसको कोलैप्स करें और बूटस्ट्रैप में जाएं, getbootstrap.com पे जाएं, डॉक्स पे जाएं, कैरोसल में जाएं, इसको कॉपी करें, एक्स्ट्रा स्पेस बना लें ताकि आपको समझ आए कि आप क्या कर रहे हैं। इसके अंदर हमें इमेज तो नहीं चाहिए अब। इमेज डिलीट करें सिर्फ। ठीक है। दूसरा, ये प्रीवियस और नेक्स्ट बटन भी नहीं चाहिए। ठीक है। अब मुझे ये सारा मुद्दा, अब ये कंटेनर जो है ना, ये कंटेनर भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ ये रो चाहिए। इस रो को उठाएं और ये जो है ना कैरोसल आइटम एक्टिव, इसके अंदर भी पेस्ट कर दें, इसके अंदर भी पेस्ट कर दें, इसके अंदर भी पेस्ट कर दें। पहली स्लाइड में 3 कार्ड्स होंगे, जब दूसरी स्लाइड होगी उसमें भी 3 कार्ड्स होंगे, जब तीसरी स्लाइड आएगी उसमें भी 3 कार्ड्स होंगे।
वो किधर गया हमारा नेक्स्ट और प्रीवियस बटन्स या इंडिकेटर्स? उनका कलर भी वाइट है, तो वाइट पे वाइट ऑब्वियसली नजर नहीं आना हमें। ये है कैरोजल, ये है कैरोजल इंडिकेटर्स, ये नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे हैं कहीं। ठीक, इनका कलर थोड़ी देर के लिए चेंज कर देते हैं। जस्ट देखने के लिए। ठीक, तो ये जो इंडिकेटर्स है ना, इंडिकेटर के अंदर जो बटन है, कैरोजल इंडिकेटर्स, और इसके अंदर बटन, इनको अब इनको पोजीशन से नीचे ले आएंगे हम, वो हमें पता है, लेकिन बाकी काम हमारा हो गया। हर एक के अंदर जाके इमेजेस चेंज करना चाहे तो कर लें, ना करना चाहे तो वैसे ही ठीक है। डन। ये सेक्शन मुश्किल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ये मैं खुद कराऊंगा और उसके बाद कोशिश करूंगा कि आप पे भी डालूं थोड़ी सा बोझ, और मंडे से हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करें। इस वीक हमने स्टार्ट करनी थी बट वी मिस्ड, होपफुली कि मंडे से हम नहीं मिस करेंगे इसको। ठीक है, दैट्स इट। क्योंकि अब जाहिर है आपको खुद प्रो एफिशिएंट बनना पड़ेगा ना, इस पूरे डिजाइन को हम बैठ